विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वह टॉपिक है जो हर एग्जाम में दोस्तों आता है। इस वीडियो में जानेंगे वही सवाल जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, शुरू करते हैं एपी एजुकेशन सेंटर के साथ। चलिए मेरे प्यारे साथियों, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। जियोटेल मिशन नासा और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी की संयुक्त परियोजना थी? मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि मेरे आंसर देने से पहले अपना एक आंसर टिक कर लीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों के आंसर सही किए हैं। चलिए मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। जियोटेल मिशन नासा और किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी की संयुक्त परियोजना थी? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये जापान देश की अंतरिक्ष एजेंसी की संयुक्त परियोजना थी, यानी ऑप्शन बी जापान आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करिएगा। आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या नाम है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये भाग ओएस नाम है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। बेकरी और डिस्टिलरी के आसपास उगने वाले कवक का नाम क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। बेकरी और डिस्टिलरी के आसपास उगने वाले कवक का नाम क्या है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये विस्की फंगस नाम है, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। पानी के नीचे ध्वनि रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कम लागत वाले माइक्रोफोन का नाम क्या है? चलिए बताइएगा, इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा? पानी के नीचे ध्वनि रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कम लागत वाले माइक्रोफोन का नाम क्या है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये हाइड्रोफोन है, यानी ऑप्शन बी हाइड्रोफोन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एओलस सैटेलाइट विकसित किया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एओलस सैटेलाइट विकसित किया है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये ईएसए, यानी दोस्तों यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। समुद्री बर्फ क्या है? बताइएगा, समुद्री बर्फ क्या है? बहुत ही सिंपल सवाल है दोस्तों। समुद्री बर्फ क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, जमा हुआ समुद्री जल दोस्तों समुद्री बर्फ है, ठीक है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। X-59 जिसे सन ऑफ कॉनकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है, ये दोस्तों किस देश का प्रायोगिक सुपरसोनिक विमान है? बताइएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। X-59 जिसे सन ऑफ कॉनकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है, किस देश का प्रायोगिक सुपरसोनिक विमान है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये अमेरिका का है, यानी ऑप्शन बी अमेरिका आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किस देश ने गर्भ अवस्था के दौरान शिशु की सुरक्षा के लिए महिलाओं में उपयोग के लिए पहली रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस वैक्सीन को मंजूरी दी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ये दोस्तों किस देश ने मंजूरी दी है? बताइएगा फटाफट, इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा? किस देश ने गर्भ अवस्था के दौरान शिशु की सुरक्षा के लिए महिलाओं में उपयोग के लिए पहली रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये अमेरिका ने दी है, यानी ऑप्शन डी अमेरिका आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगले प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करिएगा। हाल के एक अध्ययन के अनुसार किस खगोलीय पिंड की आयु कम से कम 4.46 अरब वर्ष आंकी गई है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। बताइएगा, इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा? किस खगोलीय पिंड की आयु कम से कम 4.46 अरब वर्ष आंकी गई है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये चंद्रमा की, यानी ऑप्शन ए चंद्रमा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिएगा। पृथ्वी पर सामान्य दिन रात चक्र की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा दिन के उजाले की अवधि कितनी लंबी होती है? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। बताइएगा, इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा? पृथ्वी पर सामान्य दिन रात चक्र की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा दिन के उजाले की अवधि कितनी लंबी होती है? तो दोस्तों ये 45 मिनट लंबी होती है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिएगा। GSLV-M के थर्ड के अलावा इनमें से कौन इसरो का एक ऑपरेशन लॉन्च व्हीकल है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। बताइएगा, GSLV-M के थर्ड के अलावा इनमें से कौन इसरो का एक ऑपरेशन लॉन्च व्हीकल है? तो मेरे प्यारे साथियों, मैं कहूँगा ये PSLV है, यानी ऑप्शन डी PSLV आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखिएगा। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। किस देश ने कार्गो अंतरिक्ष यान तियानझोउ 5 लॉन्च किया है? बताइएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों।
किस देश ने कार्गो अंतरिक्ष यान तियानझोउ 5 लॉन्च किया है? मेरे प्यारे साथियों, ये चीन देश ने लॉन्च किया है, यानी ऑप्शन ए चीन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मार्स सैंपल रिटर्न मिशन किन अंतरिक्ष एजेंसियों की पहल है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बताइएगा। मार्स सैंपल रिटर्न मिशन किन अंतरिक्ष एजेंसियों की पहल है? तो मैं कहूँगा दोस्तों नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की। नासा और ESA यानी यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की पहल है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने किस ग्रह पर क्रीपस्कुलर किरणों को कैप्चर किया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर बताने का प्रयास करिएगा, ठीक है। नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने किस ग्रह पर क्रीपस्कुलर किरणों को कैप्चर किया है? तो दोस्तों ये मंगल ग्रह पर, यानी ऑप्शन ए मंगल ग्रह आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उस रूप का नाम क्या है जो पिछले डेटा का उपयोग करके कार्रवाई कर सकता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उस रूप का नाम क्या है जो पिछले डेटा का उपयोग करके कार्रवाई कर सकता है? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये जनरेटिव AI है, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा और इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। किस देश की कंपनी ALE के कृत्रिम उल्का बौछार बनाने की योजना बनाई है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। किस देश की कंपनी ALE ने कृत्रिम उल्का बौछार बनाने की योजना बनाई है? तो दोस्तों ये जापान देश की कंपनी ने, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा। गया मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा है? बताइएगा, गया मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा है? तो मेरे प्यारे साथियों ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से जुड़ा है, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों अगला प्रश्न देखिएगा। किस संस्था ने फ्लेम की मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग के लिए कम लागत वाला कैमरा विकसित किया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। किस संस्था ने फ्लेम की मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग के लिए कम लागत वाला कैमरा विकसित किया है? तो दोस्तों ये IIT इंदौर ने किया है, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। NAVIC ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी GPS का समकक्ष किस देश द्वारा विकसित किया गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। NAVIC ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम GPS का समकक्ष किस देश द्वारा विकसित किया गया था? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये भारत देश के द्वारा विकसित किया गया था, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी दोस्तों इसरो ने शुक्र और चंद्रमा के अंधेरे पक्ष का पता लगाने के लिए किस देश के साथ सहयोग किया है? बताइएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने शुक्र और चंद्रमा के अंधेरे पक्ष का पता लगाने के लिए किस देश के साथ सहयोग किया है? तो दोस्तों ये जापान देश के साथ, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों वीडियो का पर समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको 3 सवाल से ज़्यादा के जवाब पता थे तो कमेंट में साइंस बॉस जरूर लिखिएगा, और आपको वीडियो पसंद आई अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी महत्वपूर्ण टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद।